देना। ये फीस है और फीस वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और ये मान के चलो ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से वाटर के अंदर। म्यू डब्ल्यू 4/3 है और ये बर्ड को देख रहा है जो नीचे आ रहा है। लिखिएगा क्वेश्चन। In given figure, a piece moving vertically upward with velocity 20 meter per second in water and fish observe the bird in air and bird is appear with velocity 36 meter per second vertically downward to the fish. What is the actual velocity of bird? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। What is the velocity of fish observed by the bird? दूसरा क्वेश्चन आइए यहां पर आप लोग। ये ऐसे बना हुआ है बेटा, लिखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज आर एंड लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज filled up to height h inside the mirror. At what distance from the surface of liquid an object should be placed so that final image coincide with object? So that final image coincide with object. कितने क्वेश्चन हुए बेटा? Next, a concave mirror of focal length 20 centimeter is placed at the bottom. Is placed at the bottom of a tank. At the bottom of a tank. ठीक है बेटा? And liquid is filled up to height 60 centimeter. Up to height 60 centimeter. A parallel rays incident normally on liquid surface find the position of final image from the surface of liquid. Refractive index of liquid is 4/3. Refractive index of liquid is 4/3. ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ आ जाइए। A concave mirror of focal length 60 centimeter is placed at the bottom of tank. Water of refractive index 4/3. Water of refractive index 4/3 is filled up to height 40 centimeter. A parallel rays incident normally on water surface. Find the position of final image from the surface of water. Find the position of final image from the surface of water. Next question. A convex mirror of focal length 20 centimeter placed at the bottom
and water of refractive index 4/3 is filled up to height 20 centimeter. The parallel rays, दिखा होगा सब क्वेश्चन है, the parallel rays incident normally on the surface of liquid. Find the position of final image from liquid surface. A few minutes later. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया था? कहा गया था कि फिश 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है पानी में और वह एयर में फिश बर्ड को देख रहा है और बर्ड उसको अपीयर हो रहा है कितने वेलोसिटी से? 36 मीटर पर सेकंड अपीयर हो रहा है। अपीयर का मतलब उसको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी दिखा रहा है। लेकिन अभी तक जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पढ़ते थे मैकेनिक्स में, दोनों सेम मीडियम में था। अब यहाँ खेल क्या है, मीडियम अलग अलग है। अब इसको कैसे करना है? ऐसे मान लो ये डिस्टेंस x है और ये y है, मान लिया जाए बर्ड का एक्चुअल डिस्टेंस। तो अच्छा बताओ, फिश यदि बर्ड को देख रहा है तो बर्ड का हाइट क्या दिखाई देगा उसको? फिश देखने वाला है किसको? बर्ड को, क्योंकि बर्ड की वेलोसिटी देख रहा है फिश। तो यदि हम याद हो तुम लोग को, तो h बराबर डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि बर्ड जो है वो इसको म्यू इंटू वाई ऊपर दिखाई देगा। याद है नहीं कैसे बताए थे? भूल गए तो शुरू कर दो। म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है? फिश है, म्यू डब्ल्यू। अब बोले थे ना ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ चलो, रास्ते में जो मिले सबका 1/म्यू x/म्यू करते चले जाओ। जैसे ये y है तो ये y/1 प्लस ये x है तो x/म्यू डब्ल्यू। सुन रहे हो ना? म्यू डब्ल्यू अंदर कर दो तो h बराबर हमको दिखाई दे रहा है। म्यू डब्ल्यू अंदर कर दो, यहाँ तो म्यू डब्ल्यू कट जाएगा, x प्लस म्यू y। और हमको लगता है तुम लोगों को पहले से समझ में आ गया होगा। हम लोग पहले ही थ्योरी पढ़ चुके हैं कि फिश है वो एयर में बर्ड को देखेगा तो म्यू हाइट म्यू आई ऊपर दिखेगा, तो ये म्यू आई प्लस एक्स हो गया। क्या ये एच दिखाई दे रहा होगा कि नहीं? तो एच है जो हाइट अपीयर्ड हो रहा है बर्ड का फिश को। इसका मतलब एच को यदि हम डिफरेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में तो क्या ये dh by dt होगा कि नहीं? और dh by dt होगा कि नहीं बेटा? और dh by dt क्या हो गया? dh by dt हो गया, बोलो, ये हो गया वह वेलोसिटी जो फिश को बर्ड का दिखाई देगा, जो अपरेंट हाइट h दिखाई दे रहा है। अपरेंट हाइट को टाइम से डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या दिखाई देगा? रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा जो उसको अपीयर्ड होगा। और ये क्या हो जाएगा? dx by dt प्लस म्यू dy by dt। यदि तुम समझदार हो तो इस क्वेश्चन में dx by dt भी दिया हुआ है। dx by dt, x किसका? एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल डिस्टेंस है सरफेस से फिश का। इसका dx by dt इसकी वेलोसिटी को बता रहा है। s किस रेट से चेंज हो रहा है? s उसी रेट से चेंज होगा जिस रेट से ये मूव करेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये पास जा रहा है बेटा तो dx by dt नेगेटिव हो जाएगा। अरे s टाइम के साथ घटेगा तो हम ऐसे लिख रहे हैं। और dh by dt भी नेगेटिव होगा क्योंकि इनके बीच का सेपरेटिविटी लग रहा है कि नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब इसको भी लगेगा कि h टाइम के साथ घट रहा है। अरे h टाइम के साथ, अरे भाई लग रहा नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है तो क्या लगेगा कि उसके पास आ रहा है, तो h उसका अपडेट क्या हो रहा है? घट रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? तो dh by dt क्या लिखाएगा? dh by dt हो गया -36 और dx by dt हो गया -20 और म्यू हो गया तुम्हारा 4/3 और ये हो गया dy by dt। -20 इधर कर दो बेटा, जैसे ही -20 इधर किया तो -36 और -20 क्या -16 आया क्या बेटा? बोलो, -16 इक्वल टू 4/3 dy by dt। ध्यान से देखो तो 4 से 16 कट गया, 4 आ गया। हमें दिखाई दे रहा है dy by dt का वैल्यू, चेक कर लीजिए dy by dt। ये देखो बेटा 4 से कटा, यहाँ 3 रह जाएगा। क्या ये -12 आया कि नहीं मीटर पर सेकेंड?
-12 मीटर, माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है वाई टाइम के साथ घट रहा है। dy बाई dt निगेटिव आया, मतलब वाई टाइम के साथ घट रहा है। वाई टाइम के साथ घट रहा है मतलब बर्ड किधर आ रहा है? एक्चुअल में नीचे आ रहा है। और dy बाई dt जो है वो बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी है। क्या समझ में आया? कितने लोग का 12 मीटर पर सेकेंड आ गया था वेलोसिटी ऑफ बर्ड? मेथड क्लियर हुआ? क्या किया गया? ये लाइन समझ में आया? h बराबर x प्लस म्यू आई था बेटा। h क्या है? अपरेंट हाइट जो बर्ड का फीस को एपियर होता है। तो h को यदि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो dh बाई dt ये आ जाएगा वह वेलोसिटी जो फीस को बर्ड का एपियर होगा। अब dh बाई dt क्या लग रहा है बेटा? नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब h टाइम के साथ घट रहा है। हम मैथमेटिकली देख रहे हैं ना बेटा। और dh बाई dt हमने क्या कर दिया? नेगेटिव रख दिया, -36। ध्यान देना x भी टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है, तो ऊपर जा रहा है। तो ये भी क्या होगा? टाइम के साथ नेगेटिव होगा, -20 प्लस 4/3 dy बाई dt। अब बड़े आराम से सॉल्व किया, dy बाई dt आ गया -12। -12 का मतलब है y भी टाइम के साथ घट रहा है, y टाइम के साथ घट रहा है, मतलब बर्ड किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। ये तो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन हो गया। इसी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, बर्ड को फीस की वेलोसिटी क्या दिखाई देगा? अब बताओ देखने वाला कौन है? अब देखने वाला बर्ड है। तो हम कहेंगे कि h डैश निकालोगे तो म्यू ऑब्जर्वर 1 y बाई 1 प्लस x बाई म्यू w। बोलो सही है? अब h डैश है फीस की वेलोसिटी जो बर्ड को एपियर होगा। शायद यही पूछ रहा है कि बर्ड को फीस की वेलोसिटी क्या एपियर होगा। हम बड़े अच्छे से इसको लिख रहे हैं dh डैश बाई dt। इधर क्या हुआ बेटा? dy बाई dt प्लस dx बाई dt 1 बाई म्यू। आ रहा है कि नहीं भाई? अब बताओ dh डैश बाई dt क्या है? बोलिए, यही निकालना है हमको। अच्छा, dy बाई dt कितना है? -12, क्योंकि y टाइम के साथ घट रहा है। यहां पर हम लिखे -12 1 बाई म्यू 4/3 dx बाई dt -20। क्यों माइनस? समझ में आ रहा है ना? -20। सर 4 से कट गया, ये आया -12 -15। आंसर कितना आया? -12 -15 27 मीटर। माइनस में आया। माइनस का मतलब इनके बीच का सेपरेशन घटता हुआ दिखेगा, तो इसको क्या लगेगा कि ये फीस ऊपर आ रहा है। तभी तो उसको अरे लग रहा है इसको कि हमारे बीच का सेपरेशन घट रहा है। घट रहा मतलब फीस लगेगा किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो बर्ड को लगेगा कि फीस वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है। कितने वेलोसिटी से? 27 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले में क्या बोला था भाई? फीस देख रहा था तो बर्ड 36 पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और वही बर्ड यदि फीस को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि फीस 27 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ रहा है। आया कि नहीं सबको? यहां पर आसान था क्या? ये साइन माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने डायरेक्शन के हिसाब से नहीं रखा है, हम इस हिसाब से रखें कि हम सरफेस से x नाप रहे हैं। तो जो dx बाई dt है, यदि घटेगा तो निगेटिव और बढ़ेगा तो पॉजिटिव। यदि ये ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव dx बाई dt, और यदि नीचे जाता तो dx बाई dt पॉजिटिव। सेम यहाँ भी y है, यदि ये नीचे आ रहा है तो y टाइम के साथ घट रहा है तो निगेटिव, और ये ऊपर जाता तो y टाइम के साथ बढ़ता तो ये पॉजिटिव हो जाता। कोई दिक्कत? एक दूसरे को देख रहे हैं। यदि लग रहा है कि बर्ड फिश को देख रहा है तो यदि dh बाई dt जो है अपरेंट वो निगेटिव आ गया तो लगेगा कि भाई फिश मेरे पास आ रहा है, मतलब ऊपर आ रहा है। और फिश बर्ड को देख रहा है वो निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिश को लगेगा कि बर्ड उसकी तरफ आ रहा है, तरफ आ रहा है, सेपरेशन घट रहा है, तो इसका मतलब है वो नीचे आ रहा है। कोई दिक्कत? पहले सब समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर जो हम लोग रख रहे हैं वो डायरेक्शन ही रख रहे हैं, हम लोग मैथ के हिसाब से रख रहे हैं कि यश टाइम के साथ बर्ड आएगी, उसी हिसाब से y क्या हो रहा है रख दिया।
चलिए, वैसे हर क्वेश्चन अलग अलग है, ये तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस लास्ट 3 क्वेश्चन हमने एक तरह का दिया तो कि वो पूरा कंसेप्ट हमको समझाना था, इसलिए 3 क्वेश्चन में 3 बात देकर लास्ट वाला दिया है, और सभी क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी, ताकि ज्यादा चीज हम कवर कर पाए। आइए अब इस क्वेश्चन पर, इस सब रेडी हो कि नहीं? ये सब पढ़े थे कि नहीं? पढ़े हो ना? चलो सब गए, इधर आ जाओ। अब मान लो कि इस सरफेस से ऑब्जेक्ट को जो रखा गया वो x डिस्टेंस पर रखा गया। इस सरफेस से ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा गया कि इसका फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर ले। याद रखो, कब कोइंसाइड करने का मतलब ये हो गया कि पाथ रिट्रेस करता है। मिरर पर जब गिरे रेस तो फिर उसी रास्ते से वापस आ जाए, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ जाए, तो पाथ को क्या कर जाएगा? रिट्रेस। तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज कोइंसाइड कर जाएगा। पाथ कब रिट्रेस करता है? पाथ तब रिट्रेस करता है जब मिरर पर रे गिरे। कहां पर रे गिरे? जब मिरर पर रे गिरे तो ऐसा लगे कि वह रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। तो यदि मिरर पर गिरते समय रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ अपीयर होगा तो वो मिरर के नॉर्मली गिरेगा। नॉर्मली गिरा, याद है ना, किसी भी स्फेरिकल मिरर पर नॉर्मल डालना है तो उसके सरफेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। इसलिए रेस जब सरफेस पर गिरे तो उसके बाद इतना मुड़े कि लगे कि वो कहां से आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ दिखाई दे देगा, तो वो नॉर्मली गिरेगा, और नॉर्मली गिरेगा तो वो उसी पाथ को क्या कर जाएगा? रिट्रेस कर जाएगा। अब आइए कंसेप्ट को ही अप्लाई किया जाए। रे यहां गिर गया मान लो, अब रेयर से किधर जा रहा है बेटा? नॉर्मल की तरफ झुक गया, झुको, झुक गया। अब नॉर्मल की तरफ इतना झुके कि लगे कि ये कहां से आ रहा है? लगे कि ये सेंटर ऑफ, कितना लगे बेटा? तो एस सुन रहे हो क्या हुआ? ये इसको लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया भाई, यदि यह x डिस्टेंस पर है बेटा, तो जब यहां गिरेगा तो इसको क्या लगेगा? इसका इमेज कहां बनेगा? जो ये बना रहे हैं हम लोग, x पर है, कहां बनेगा? तो ध्यान देना, ये एयर से किधर जा रहा है? लिक्विड में। तो बताओ इसमें n2 का काम कौन करेगा? हम देख रहे प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ एक फॉर्मूला लगाओ ना, n2/v = n1/u। कल सिखाए थे, लास्ट लेक्चर बता चुके हैं। n2 क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मीडियम। रिफ्लेक्टेड माने इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, एयर है। u कितना है? -x है। -x जो लिखे समझ लोगे, रे इधर की रहा है, डिस्टेंस। अरे वाह, तो v का वैल्यू क्या आ गया? -μx। मतलब रे जब मुड़ा, मुड़ने के बाद ये लगे ऐसे कि कहां से आ रहा है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? μx पर बनेगा। ये कोई नया बात भी नहीं है। जो x से आ रहा है रे, वो मुड़ेगा और लगेगा कि इसका इमेज कहां पर बन रहा है? म्यू इंटू x। इसका मतलब है यहां से दूरी, मिरर से इसके इमेज की दूरी कितनी बन गई? म्यू इंटू x प्लस h। और ये किसके बराबर हो जाए बेटा? r के। क्योंकि आपको पता है ना, इंसिडेंट रे डिसाइड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट का, इसके लिए मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा? ये करेगा। अब तुम चाहते हो कि रिट्रेस कर जाए, तो इसके लिए जरूरी होगा कि ये कहां पर पड़े? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़े। तो इसका मतलब यहां पर म्यू एक्स प्लस एच मिलकर r के बराबर। तो म्यू एक्स इक्वल टू r माइनस एच, एक्स इक्वल टू r माइनस एच बाई म्यू। ऑब्जेक्ट r माइनस एच बाई म्यू दूरी पर रखना पड़ेगा। किया कि नहीं सब ने? कितने लोग का सही हुआ? अच्छा, इसमें बोले ज्यादा, किए तो बस जो लड़के थोड़ा एक्सपर्ट हो गए तो तुरंत म्यूएक्स कर दिए होते, क्योंकि रेस रेयर से किधर जा रहा था? एंसर। तो ऑटोमेटिक उसका इमेज थोड़ा ऊपर हो जाएगा। कितना ऊपर होता है? म्यू टाइम्स, अलग से भी पढ़ा चुके हैं। तो ये दूरी म्यूएक्स हो जाएगा था, ये एक्स है, ये दूरी कितना हो जाएगा? म्यूएक्स।
और इसका ऑब्जेक्ट म्यू प्लस एच। अब चाहते हो कि फाइनल इमेज कोइंसाइड कर जाए तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर म्यू प्लस एच इक्वल टू आर किया, तुरंत दौड़ के निकल गया एस इक्वल टू आर माइनस एच बाई म्यू। अच्छा बताइए कंप्लीटली आसान है कि नहीं? हाँ, तो ये सब क्वेश्चन आज बोला भी था कि आज ध्यान देंगे, आज कंसेप्ट चलेगा, आज क्वेश्चन अप्लाई करेंगे हम लोग। कल तो लास्ट टाइम तो केवल हमने फॉर्मूला पर बेस बात किया था, फॉर्मूला अप्लाई सिखाया था। आज कहा था मैंने कि देखो भाई ये टेक्निकल क्वेश्चंस आज चलेगा, और वही चल रहा है, हम लोग कुछ सीख रहे हैं हर पार्ट में। आइए इसके बाद क्वेश्चन वास्तव में 3 तरह की बात सिखाने के लिए किया गया है। तीनों में आपको सीखने को मिलेगा 3 बात, ताकि हम लोग थोड़ा अब इमेज बनाने का कंसेप्ट धीरे धीरे शुरू करेंगे, ठीक है ना? आइए अब चलिए, एक बात तो ये हम 2 ही लेके चलेंगे भाई, पहले 2 क्या हमारा बस चले तो हम 1 ही लेके चलते हैं, लेकिन चलो 2 ले लेते हैं, क्योंकि एक से रेत बन नहीं पाता, एक नॉर्मली गिराते हैं, एक एक्सिस के अराउंड गिरा देते, एक उसके बगल में गिरा देते। हाँ तो बात तो कोई दिक्कत है, 2 ही लेके चलते हैं। रुको सुनो बेटा सब लाइन से, एक रे तो नॉर्मली गिरता तो एक्सिस के अराउंड, ठीक है? ये क्या हमको लगता है सब रे नॉर्मली आएगा यहाँ पर, रुक जा, ये रे नॉर्मली गिरा ना, नॉर्मली गिरा तो क्या यहाँ रिफ्लेक्शन होगा? आ गिरा है, कंफर्म हो? तो इसमें इतना डरना क्या कि पहली बार में यहाँ रिफ्लेक्शन होगा ना, तो नहीं होगा, नॉर्मली गिर रहा है, नॉर्मली गिरा तो सीधा चला जाएगा, तो रेज यहां से क्या हो गया? सीधा चला। कहां पहुंचा? मिरर के पास। अब ये पैरेलल रेज गिर रहा है ना मिरर पर, तो पैरेलल रेज कहां इमेज बनाएगा? फोकस पर। फोकस कितने दूरी पर है? तो कहां इमेज बन गया? 20 सेंटीमीटर। क्या यही फाइनल इमेज हो जाएगा? भाई याद रखिएगा जी, रेज चला है, जब तक उसका रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होगा तब तक इमेज बनेगा। आप भी जान रहे हैं कि इसके बाद रे थोड़ा रुका रहेगा, रे तो आगे जाएगा, और रे यदि आगे जा रहा है तो तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि सर फिर रिफ्लेक्शन होगा। हाँ ये सही है कि इससे बाहर निकलने के बाद अब ये फ्री हो गया, यहाँ का इमेज बन गया, अब ये बाहर निकल गया सर, अब इसका काम खत्म, अब ये कहीं भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यही जो इमेज बन रहा होगा यही इसका फाइनल इमेज होगा। समझ में आया कि नहीं? देख लिया करो ना भाई, रे पहले एंट्री किया, फिर कहां गया? मिरर के पास, फिर मिरर से लौटा, तो फिर बाहर भी जब निकलेगा तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। हाँ रे बाहर निकल गया, अब रिफ्लेक्शन से नहीं होगा तो बाहर चलता जाएगा, तो इसका मतलब इसका फाइनल इमेज कब बनेगा? जब इससे रिफ्लेक्शन। चलो ये कहां पर बना? 20 सेंटीमीटर, और ये दूरी 60 है, सॉरी थोड़ा डिस्टेंस छोटा बड़ा बन गया है, हमसे 20 छोटा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए था 60, समझ आना है? तो ये दूरी कितना बच गया बेटा? 40 सेंटीमीटर। अब बताओ रेस किधर से किधर जा रहा है? टेंशन से। अब N2 by V इक्वल टू N1 by U कर दो, प्लेन सरफेस के थ्रू कर रहे हैं तो देखने में दिक्कत हुआ, कभी कंफ्यूजन ना हो। N2 कितना हो गया भाई यहाँ पर? N2 1 by V। N1 कितना हो गया? N1 4 by 3, और U कितना हो गया बेटा? U माइनस 40। अरे वाह, V का वैल्यू कितना आ गया बेटा? -30। इसका मतलब सरफेस से 30 सेंटीमीटर नीचे वर्चुअल इमेज बने, वर्चुअल इमेज है ना, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, तो 30 सेंटीमीटर नीचे वर्चुअल, क्योंकि रे डाइवर्ज हो गया, जानते हो ना, रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो गया, तो काट तो रहा नहीं कि रियल इमेज बनेगा, तो लगेगा कि यहां बन रहा है, और वैसे भी तुम लोग को बता चुके हैं, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज बन रहा है, रियल ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल। आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ 30 सेंटीमीटर नीचे इमेज बनेगा लिक्विड सरफेस के, वर्चुअल इमेज।